नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हम लोग खड़े हुए हैं इस समय नैमिषारण्य धाम में और नारदानंद आश्रम आए हुए हैं और जो आधुनिक स्वरूप है उसके हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। जहाँ पर पहले विद्या अध्ययन करते थे छात्र, वेदों का अध्ययन किया करते थे, आज वहीं पर हैं और आज भी वेदों का पठन पाठन, वेदों की शिक्षा यहाँ के बच्चों को दी जा रही है। उसी अंदाज में, उसी ढंग से हम वास्तव में इस समय जहाँ पर बैठे हुए हैं वहीं पर हमारे साथ दो वेद पाठी छात्र भी हैं जो कि इसी आश्रम में रह करके, जो आधुनिक स्वरूप है इस आश्रम का, उसी में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। क्या नाम है आपका? पहले तो अपना नाम बताएं। शोभित मिश्रा। शोभित मिश्रा जी हैं हमारे साथ और शोभित मिश्रा जी यहीं पर रह करके आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बताइए, आप जब वहाँ पर पढ़ते हैं तो आपको संस्कृत के श्लोक भी सिखाए जाते होंगे। कोई एक श्लोक सुनाइए बढ़िया सा। नागेन्द्रहाराय तिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याय चोद्याय दिगंबराय दशमेनकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचांदन चिताय नंदीज्वर प्रमदनाथ महेश्वराय मंदारपद्मसुपजिताय दशमे मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी व्रजनाय वृंद सूर्याय दक्षधरनाशकाय सेनीलगन्धाय मृगध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठगम्भ भवगोपीमार्य मुनीन्द्रदेवाचितशेखरार्य चन्द्राकवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यच्च स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाजविरं पूर्णं व्यापडे शिवसन्निधौ शिवलोकन आपनोति शिवे सामोदते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और शायद इस बच्चे की जगह मैं होता तो इस इतने लंबे स्त्रोत का पाठ करना मेरे लिए बड़ा ही दुष्कर कार्य था। और जो विशुद्ध उच्चारण के साथ इसने पढ़ा है, वाकई ये बहुत ही सुखद है और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृत के लिए भी और हमारी वैदिक संस्कृत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एक और छात्र हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। प्लीज अपना पहले तो आप नाम बताएं, आपका नाम क्या है? नाम आदित्य तिवारी है। आदित्य तिवारी जी। आपके पिताजी का नाम? हमारे पिताजी का नाम विनय तिवारी है। अच्छा, श्री विनय तिवारी जी आपके पिताजी हैं। तो आप यहाँ पर रह करके वेदों का पठन पाठन कर रहे हैं, आप वेदों की पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैसा अनुभव करते हैं जब आप अपनी संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से जुड़ते हैं? हमें बढ़िया लगता है, मतलब अच्छा लगता है। अच्छा, तो गर्व की अनुभूति होती है अपनी वैदिक संस्कृत पे? अच्छा, बहुत सुंदर। तो आप भी, जैसे अभी आपके जो मित्र थे उन्होंने बहुत ही सुंदर स्त्रोत का पाठ किया, आप भी कुछ अगर आपने पढ़ा हो, आपकी पोशाक भी बहुत ही सुंदर और बिल्कुल हम ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक जो वैदिक काल के छात्र हुआ करते थे उनकी छवि आप में देख पा रहे हैं। तो कुछ सुनाइए हमें, कुछ संस्कृत के श्लोकों का या किसी स्त्रोत का पाठ जो आपने सीखा हो। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासस्मरे नित्यं मायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं ततष्टमं नवमं भालचन्द्रं दशमं तो विनायक एकादशं गणपते द्वादशं तो गजानन द्वादशैतानि नामानि तिसन्धं या पठन्नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं पर
विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धन पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गते जपेत गणपति स्तोत्रं षड्विधमासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ संशय अस्त्राभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादितः। क्या बात है, बहुत ही सुखद और गर्व की अनुभूति कराने वाला यहाँ का वातावरण और इन बच्चों से मिलकर के वाकई गर्व की अनुभूति हो रही है। और लग रहा है कि जो वैदिक संस्कृति जो धीरे धीरे क्षरण की तरफ जा रही थी उसे ये बच्चे, ये बटुक ही आगे चल करके संवर्धित करेंगे और उसे और ऊंचाई तक ले जाएंगे। हमारे साथ वास्तव में मैं अकेला नहीं आया हूँ, हमारे साथ लालता प्रसाद जी हैं, संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं और अगर देखा जाए तो वो शिक्षक हैं अंग्रेजी के, आंग्ल भाषा के, लेकिन हिंदी और संस्कृत पर जितनी अच्छी पकड़ उनकी है शायद किसी एक हिंदी टीचर की भी नहीं होगी, एक हिंदी शिक्षक की भी नहीं होगी। तो उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और लालता जी, बिल्कुल आप देख सकते हैं पेड़ की ओट में और खड़े हुए हैं और बहुत ही सुखद अनुभूति कर रहे हैं यहाँ पर इन बटुकों का। ये जो पाठ सुन रहे थे आप संस्कृत का, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्या लग रहा है हमारी वैदिक संस्कृत किस तरफ जा रही है? काफ़ी दिनों से उत्कंठा बनी थी कि हम नैमिष जाकर के नारदानंद आश्रम पहुंचेंगे और वहाँ पर जो छोटे छोटे बटुक हैं, जो विद्याधन रत हैं और ख़ास करके हमारी वैदिक संस्कृति को उत्थान कर रहे हैं, उनसे मिलने की। तो आज हम अपने अन्य साथियों के साथ, हमारे अनुराग पांडे जी और राहुल जी के साथ आए। हमारा एक शिष्य भी है जो एसआर ग्लोबल में पढ़ता है। तो हम सभी लोग यहाँ आए आश्रम में और ये देख रहे हैं यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है, कितना अनुपम और अद्वितीय है। साथ ही साथ इन बच्चों से मिलकर के बड़ी हमको सुखद अनुभूति हो रही है और कैसे ये सब अपने विद्या अध्ययन में रत हैं और अपनी वैदिक संस्कृति को उन्नत कर रहे हैं, इससे हमको बड़ा सुख मिल रहा है। तो लग रहा है अब आपको ये विश्वास हो रहा है कि शायद जो हमारी वैदिक संस्कृति है वो और आगे जाएगी? हाँ, क्यों नहीं जाएगी, लेकिन प्रयास करने की आवश्यकता है। सभी लोग प्रयास करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, मतलब आपका ये है कि जगह जगह पर ऐसे प्रयोग होने चाहिए, ऐसे प्रयास होना चाहिए। हमारे साथ अनुराग पांडे जी भी हैं, हिंदी के शिक्षक हैं और सबसे बड़ी बात वैदिक संस्कृत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि इनका प्रारंभिक जो शिक्षा का एक दौर रहा है वो सरस्वती शिशु मंदिर में रहा है। तो संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उससे वो जुड़े रहे हैं। तो अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैं जिस नारदानंद आश्रम में आप खड़े हैं, यहाँ पर जो हमारे बड़े भैया हैं उनको जब वो पढ़ लिख नहीं रहे थे तो कुछ समय के लिए उनको यहाँ लाया गया था। तो मुझे भी लगभग 1 हफ्ते रहना का अवसर मिला है इस आश्रम में, लेकिन मैंने उस दौरान कुछ शिक्षा नहीं पाई है। लेकिन जो ये बच्चे या जो अभी बटुक बोल रहे थे, इससे यह तो सिद्ध होता है कि हमारी जो संस्कृति है वो अभी बची हुई है और संस्कृति सिर्फ कुछ अधुनातन विद्यालयों में ही नहीं, ऐसे महान आश्रमों में भी अभी पलती और बढ़ती और पोसती है। क्या बात है, बिल्कुल। और मुझे तो बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि वाकई में जिस तरह से ये बिना रुके और बिना किसी अशुद्ध उच्चारण के इस तरह से ये संस्कृत के स्रोतों का पाठ कर रहे थे। जी बिल्कुल, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अध्ययन कर रहा है, अध्यापन कर रहा है। उसका एक बड़ा कारण ये होता है कि अगर आप नियमित और नित्य प्रति अभ्यास करते हैं तो उसका हो जाता है, क्योंकि हिंदी में भी कहा गया है रसि यावत जाते शिल्पपत निशान। तो ऐसे इन बच्चों को जो है शुरुआती दिनों से ही ऐसे माहौल में रखा गया है और इस माहौल से ही वो और आगे बढ़े हैं और मैं निश्चित मानता हूं कि हमारी जो संस्कृति है वो अभी सुरक्षित है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही आपने। और चलते हैं, हम थोड़ा अंदर की तरफ भी चलते हैं और हमारे मैं देख पा रहा हूं विद्या अध्ययन का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और शिक्षक भी जो कि गुरु के रूप में इन बच्चों को, आचार्य के रूप में इन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो हम उन बच्चों को तो खैर हमने अभी सुना ही, 2 बच्चे हमारे साथ थे और भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो कि विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और आचार्य जी भी हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम आचार्य जी से भी बात करें। और आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा कैमरे को बैक में कर रहा हूँ और ये बच्चे यहाँ पर देखिए किस तरह से बिल्कुल वैदिक संस्कृत के अनुसार ही यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी कॉपियों में बहुत ही सुंदर चीजें, सिर्फ वेदों का ही अध्ययन नहीं, जैसे हम देख पा रहे हैं बच्चा हिंदी पढ़ रहा है, ये विज्ञान पढ़ रहा है बच्चा। तो ये बड़ा ही सुखद है। और हमारे साथ हमारे इन बच्चों को पढ़ाने वाले एक आचार्य जी हैं, तो हम उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप अपना नाम बताएं हमें, शुभ नाम। मेरा नाम शिवम दीक्षित है। शिवम दीक्षित जी, आप इन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं? जी जी। तो
तो वेदों के अलावा, वेदों की तो शिक्षा आप इन बच्चों को दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से विषय हैं जो बच्चों को? हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, इनका भी जो भी है, छोटे बच्चे हैं इनको ये बताना बहुत उचित है अभी। बिल्कुल। और मैं जैसा देख रहा हूँ आपके साथ एक किताब भी जो आप खोल के इस समय रखे हुए हैं, मैं तो त्वरित रूप में आ गया, प्रताप विजया, और ये शिव कुमार त्रिपाठी और विशुद्धानंद त्रिवेदी जी के संपादन में है, जो कि प्राध्यापक रहे हैं श्री राधा कृष्ण संस्कृत महाविद्यालय के, और संस्कृत के श्लोक भी इसमें लिखे हुए हैं और उनका व्याख्या भी संस्कृत में ही दी हुई है और फिर हिंदी दी गई। तो ये बहुत सुखद है। पहली चीज जो मुझे आश्चर्यचकित हुआ, अभी मैं 2 आपके बटुकों से मिला और 2 बटुकों से मिल करके जो मैंने उनका उच्चारण देखा, धारा प्रवाह जो संस्कृत का वो उच्चारण कर रहे थे, ये जो मेधा शक्ति है इनकी, क्या इन बच्चों को आप सीख देते हैं? कैसे इनकी मेधा शक्ति इतनी प्रखर हो जाती है? जो यहाँ आकर के वातावरण है, नैमिष का जो प्रभाव है, ऋषियों की जो यहाँ पे तपस्थली है उसका प्रभाव है, और यहाँ रहते हैं ये जो संस्कारों से बंधे रहते हैं उसका है प्रभाव। सुबह उठना जल्दी है, 4 बजे उठना है, प्रार्थना करना है, मंगल आरती करना है, अनुशासन में रहना है, उस प्रकार से इनका जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो तेज हो जाता है। बिल्कुल, मतलब एक आपने व्यवस्था बना रखी है, एक दिनचर्या इन बच्चों की बंधी हुई है। जी। तो ये सिर्फ सुबह ही पढ़ते हैं या और भी इनका समय रहता पढ़ेंगे 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, उसके बाद भोजन लेंगे ये लोग, भोजन के बाद आराम करेंगे और उसके बाद फिर 2 बजे से क्लास चलेगी इन लोगों की। क्या बात है, मतलब जैसे वैदिक शिक्षा थी वास्तव में आप वैसी ही वैदिक शिक्षा दे रहे हैं। तो ये बच्चे एक शिक्षक तो खैर बनेंगे ही, जो बच्चे आगे चल करके अपने जो कर्मकांड इत्यादि हैं इनमें भी रमेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अन्य फील्ड्स में भी जाना चाह रहे होंगे। जी बिल्कुल, सबका मतलब अलग अलग तैयारी करते हैं, कोई यज्ञाचार्य बनता है, कोई कुछ भी बनता है यहाँ से जाकर के, या कोई मास्टर बनता है, आगे जाकर के जिसका जैसा मन होता है, जिसकी जैसी तैयारी होती है वैसा वो कार्य करता है। मतलब बच्चों की रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो बच्चा जो बनना चाहे, वो साइंटिस्ट भी बनना चाहता है तो उसके लिए भी उसको तैयार किया जाए। अभी 3 बेलाएं हमने सुनी जो लगी थी, तो तीसरी बेला का प्रारंभ हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इन बच्चों के विषय में और यहाँ के शिक्षा पद्धति के बारे में आपने हमें बताया। और ये बच्चे मुझे दिख रहा है बाहर निकल रहे हैं, क्या कारण है? ये अभी 3 घंटी लगी हैं, इनका मतलब होता है इससे आपातकालीन कोई सूचना देने वाली है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई सूचना इन बच्चों को एक सभा के लिए यहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है, तो ये बड़ा ही सुखद है। तो हम देख पा रहे हैं ये वैदिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे हैं। तो अब आज के लिए हम यहीं पर आप सबसे विराम लेते हैं। आपने सुना, देखा अपनी वैदिक शिक्षा का जिस प्रकार से नैमिषारण्य धाम में एक प्रयास चल रहा है वैदिक शिक्षा बच्चों तक पहुंचाने का, और कई बच्चे हमारे साथ ये आपको दिख रहे होंगे जो कि जा रहे हैं अध्ययन करके। बेटा आपसे मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा, आप इधर आ जाइए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? नितिन गिरी। जी, नितिन गिरी। नितिन गिरी जी, आप यहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं? जी। तो विद्या अध्ययन में आप क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से विषय हैं आपके? नित्यक्रम, पूजा प्रकाश, धर्म शिक्षा में पढ़ी जाती है, 5 किताबें हैं और तर्क संग्रह है। तो कोई संस्कृत का हमें श्लोक सुनाइए भैया, आप संस्कृत बहुत अच्छे जानते हैं। चिद्रुपीड़ी महामाये दिव्य तेजा सविन्ते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुषु में। क्या बात है, बहुत सुंदर। और थोड़ा आपको सोचना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप भी प्रखर हो जाएंगे, जैसे हमें 2 बच्चे मिले थे। तो ये आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बहुत आभार आप सभी का। आपने देखा, आपने हमसे जुड़ करके इन बच्चों की शिक्षा को भी समझा और किस प्रकार से ये धारा प्रवाह वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, धारा प्रवाह वेद स्त्रोतों का पाठ कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का।